हेलो एवरीवन, वेलकम टू CICA कोटा। यह है हमारी वीडियो नंबर 19 जिसके अंदर आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 देखिए। चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट टॉपिक पढ़िए जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस। कल हमने स्टार्ट किया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों और क्या होता है बच्चों। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है कि एक गोल को सेट करना। क्या कर देना? गोल्स को सेट करना और उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है तरीका, कौन सा सही तरीका है इस गोल को अचीव करने का। जैसे कि आप इस सभी में से एक बच्चा था जिसको बड़ा होकर मैनेजर बनना था। क्या बनना था? बड़ा होकर मैनेजर बनना था। अब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, अच्छा मैनेजर मुझे बनना है, मैं किस तरीके से मैनेजर बन सकता हूं? अच्छा मैं MBA करके बन सकता हूं। और कौन सा तरीका? अच्छा मैं BBA करके भी बन सकता हूं। अच्छा मैं कोई कंपनी में ज्वाइन करके बन सकता हूं। तो तरीका फाइंड आउट कर रहा है और बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, बेस्ट तरीका को ढूंढ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी। और फिर उस बेस्ट तरीके पे वर्क करने लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन चीजें होती है। पहले को गोल सेट करना, उस गोल को अचीव करने से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाना, वो स्ट्रेटेजीज बना के उस पर वर्क करने लग जाना, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज करते हो तो उससे आपको क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। पहला फायदा है इंश्योर लॉन्ग टर्म। देखना, इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइव इन द मार्केट। अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज करते हो तो आप क्या करोगे? लंबे समय तक मार्केट के अंदर एक दूसरे से कंपीट करते रहोगे, आपके कंपटीटर से, और उनको हरा दोगे अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ और बहुत सारा प्रॉफिट को अचीव करोगे। ये हमारा पहला फायदा होता है किसका? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। यानी कि कुल मिलाकर ये बोल रहा हूं कि अगर आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज कर लिया तो लंबे समय तक, 50 साल तक, 100 साल तक आने वाले उन सभी में आप क्या करोगे? आपके कंपटीटर्स को हरा दोगे और बहुत प्रॉफिट कमाओगे अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सही तरीके से यूज करते हो तो। सेकंड है इफेक्टिव एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर आप सही स्ट्रेटेजी बनाते हो, अगर आप सही गोल सेट करते हो, उस गोल को सही स्ट्रेटेजी से अचीव करते हो, काम पे करते हो उस गोल पे, तो आप क्या करोगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस आएगी। इफेक्टिवनेस का मतलब है सब कुछ सही से चल रहा है, बिल्कुल भी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और आपकी जो बिजनेस है वो कैसा चलेगा? स्मूथ चलेगा, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कंपटीटर आपको पछाड़ नहीं सकता, कोई भी कंपटीटर आपको हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई है कोई आपके सर्टेन गोल को अचीव करने के। तो ये दूसरा फायदा होता है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तीसरा होता है क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उन सभी को पता रहता है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा इस साल 1 लाख सेल करनी है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, हमने स्ट्रेटेजीज बना ली कि भैया ये जो 1 लाख सेल करनी है, कैसे करनी है? ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन सेलिंग करनी है। तो सारे लोगों को, सारे एम्प्लॉइज को अच्छे से पता चल जाता है कि क्या गोल है, उस गोल पे कैसे काम करना है और कब तक काम करना है। पूरी तरह की प्लानिंग होती है, पूरी तरह की स्ट्रेटेजीज होती है, जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉइज को अच्छे तरीके से दिमाग में पता चल जाता है कि भैया करना क्या है, और जिसकी वजह से क्या होता है? एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है और ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है। लास्ट एंड फाइनल है हेल्पफुल इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? गोल्स को सेट करना। तो गोल्स को सेट करना का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में ऐसा तो नहीं होना कि रात में सो रहे हैं और रात में नींद खुली और गोल को सेट कर, अरे मैं तो एक काम करता हूं सीए बन जाता हूं, फिर रात में सो रहे हैं, फिर वापस सपना आया और यार एक काम करता हूं मैं तो डॉक्टर बन जाता हूं। ऐसे तो नहीं गोल सेट होते। तो गोल कैसे सेट हो रहे हैं? अच्छी तरीके से, डिसीजन मेकिंग के साथ। तो जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करते हो तो उसमें आप सोच समझ के अच्छी तरीके से आपके गोल्स को सेट करते हो, सोच समझ के अच्छी तरीके से आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो और उन पे काम करते हो।
तो इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने मैनेजमेंट के अंदर अच्छे डिसीजंस लेते हो, बेस्ट डिसीजन लेते हो। ये कुछ 4 फायदे होते हैं किसके, हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, अगर आप इसको बिजनेस में यूज करते हो तो। यहां पर बात होती है खत्म और हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। बट एक लास्ट चीज क्या है, वो है चैप्टर का कंक्लूजन, यानी कि एक छोटा सी बार में हम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भैया इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहली चीज हमने पढ़ी है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल कौन थे, फ्रांस के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने हमें कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। दूसरा आता है कि जो हमारे हेनरी फ्योल थे, कौन थे हमारे हेनरी फ्योल, हमारे हेनरी फ्योल जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उन्होंने उसके साथ साथ आइडेंटिफाई करा था, स्टडीज करी थी कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को भी हमें बताया था, जो कि 6 तरह की होती है। फिर उन्होंने एक और अच्छा काम किया था कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई थी उसके उन्होंने सॉल्यूशन भी बताए थे, कि अगर आपके बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या फिर आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, तो उन्होंने उसके क्या बताए हैं, सॉल्यूशन बताए हैं। क्या बताए हैं, 3 चीजें बताई है, 3 आइडियाज बताए हैं जिससे हमारे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। वो तीनों चीजों को भी हमने पढ़ लिया है। क्या है वो 3 चीजें, पहला वो बोल रहे हैं कि जब भी आप एक मैनेजर को अपॉइंट करें या फिर आपकी कंपनी में एक मैनेजर को क्या करें, स्टाफिंग करें या फिर उसको रखें, उसका प्रमोशन करें, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मैनेजर की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सही तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, सही मेंटल एंड फिजिकल क्या होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, सही तरीके की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, पूरा उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। ये भी हमने अच्छे से। दूसरा आइडिया क्या दिया है हेनरी फ्योल ने कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोलिंग। ये जितनी भी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, वो कह रहे हैं कि जितनी भी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है ना, ये 1 2 3 4 5 ये 5 मैनेजमेंट प्रोसेस होती है। 5 की क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से यूज करना है। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से यूज करते हैं, सही तरीके से यूज करते हैं, जल्दीबाजी में यूज नहीं करते, सोच समझ के धीरे 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 एक एक चीज को खत्म करते हैं, तो क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छी होगी। और मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आएगी ही नहीं, आपके मैनेजमेंट में, आपके बिजनेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली थी कि उन्होंने बोला था कि जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट होती है, उन्होंने कुछ थ्योरी सजेस्ट करी है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट होती है, वो किसने दिए, हमारे पीटर डकर ने दिए। तो वो कह रहे हैं कि आप पीटर डकर की थ्योरीज को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी या फिर आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वो कौन कौन सी थ्योरीज थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE एंड SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो यही कुछ क्या थी हमारे हेनरी फ्योल के आइडियाज थे, जो उन्होंने हमें सजेस्ट किए थे और कहा था कि ये जो 6 प्रॉब्लम्स है ये आपकी सोल्व हो जाएगी या फिर ये 6 प्रॉब्लम्स आपकी आएगी ही नहीं, अगर आप मेरे हिसाब से जो मैंने आइडियाज दिए हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छे मैनेजर को आपको अपॉइंट करना है, मैनेजमेंट प्रोसेस को सही तरीके से आराम से क्या करना है, कंप्लीट करना है, और जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, तीनों थ्योरीज को अच्छी तरीके से आपके बिजनेस में यूज करना है। तो यही था हमारा प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए।